कितने लोगों को, हाथ मत उठाना, कितने लोगों को आपको मुश्किल रहता है बाइबल पढ़ना, प्रेयर में बैठना, टाइम पे चर्च आना, प्रेयर के लिए आंखें खोलना, एक आत्मिक जीवन जीना मुश्किल लगता है। बड़ा आप कोशिश करते रहते हैं, हो नहीं पाता है। होता है? ठीक है, आपकी मुस्कुराहट अभी भी, चलो आप में करेज है, मैंने कहा होता है। और ये एक नॉर्मल लड़ाई थी परमेश्वर के चेलों की भी। एक वचन हम पढ़ेंगे, यह है मत्ती उसका 26 उसका 40। जब प्रभु यीशु गतसमनी के बाग में थे, जब उनको क्रूस पे चढ़ाया जाने वाला था, ये उससे पहले की कहानी है। तो जब प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे तो ये तब की कहानी है। फिर उसने चेलों के पास आकर, मैं इसको थोड़ा सा 38 से पढ़ूंगी, 37 से। वह पतरस और जेबदी के दोनों पुत्रों के साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तो परमेश्वर यीशु मसीह को क्योंकि क्रूस पे चढ़ाया जाने वाला था, वो उदास और व्याकुल थे। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक मेरा प्राण निकले जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। प्रभु यीशु कह रहे हैं कि मेरा प्राण ऐसा लगता है मेरे अंदर से निकल रहा है, मेरी जान निकल रही है। क्योंकि प्रभु यीशु को पता था कि कैसे उनको सूली पे चढ़ा के मार देने वाले हैं। प्रभु यीशु को पता था कि उनकी क्या हालत होने वाली है। तो प्रभु यीशु के साथ जो 12 चेले थे, उनको बोला गया कि तुम मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो अभी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया। आप सोच रहे कोई मरने वाला है, उसके साथ उसके 12 चेले हैं, और वो कह रहा है तुम मेरे लिए प्रेयर करो, मेरे लिए जागते रहो। और वो वापस आता है और उसके जो 12 उसके साथ जो खड़े होने वाले लोग थे, जो उसको थोड़ी सी ताकत देते थे, जो उसके काम में उसकी मदद करते थे, वो सो रहे थे जब वो मरने वाला है, जब वो उस पॉइंट पे आ गया कि वो मरने वाला है। क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। उसने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। यहाँ पे ऐसा लिखा है, आत्मा तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हम चाहते हैं प्रेयर करना, हम चाहते हैं बाइबल पढ़ना, हम चाहते हैं कि हम गुस्सा ना करें, हम चाहते हैं कि हम गालियाँ ना दें, हम चाहते हैं कि हम टाइम पे चर्च आएँ, हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर की सेवा करें, मगर हम उसमें से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, या अगर कर पा रहे हैं बहुत, उसमें से थोड़ा। क्यों? क्योंकि ये लाइन है, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हम आत्मा से तो तैयार हैं करने के लिए, शरीर में ताकत नहीं है। जब उठना है प्रेयर करने के लिए, उठा नहीं जा रहा है। जब चर्च आने के लिए आना है, आया नहीं जा रहा है। जब सेवा करनी है तब काम पड़ रहे हैं। जब परमेश्वर के लिए जीना है तो लड़ाई करने का मन कर रहा है। आत्मा तैयार है, शरीर दुर्बल है। आज मुझे लगता है परमेश्वर कुछ लोगों के मुंह खोलने वाला है, जो बोल नहीं पाते थे, ऐसे लोगों के मुंह परमेश्वर खोलने वाला है। क्योंकि आपने परमेश्वर से मांगा कि आप परमेश्वर के लिए तैयार हो, परमेश्वर के लिए काम करने के लिए, जीने के लिए तैयार हो। कुछ लोगों के परमेश्वर मुंह खोलने वाला है। आज ऐसा मिरेकल्स होने वाले, हम देखने वाले। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। ये चीज परमेश्वर किसको कह रहा है?
जो उसके साथ 2-3 साथी थे। उसको लगा ये मेरे क्लोज वाले हैं। ये चीज़ परमेश्वर पतरस से कहता है, जागते रहो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। जब हम आत्मिक रीति से सुस्त हो जाते हैं तो हम पाप में पड़ जाते हैं। जब पतरस का परीक्षा आया, वो प्रेयर नहीं कर पाया, तो जब परीक्षा आई उसने परमेश्वर यीशु मसीह को नकार दिया। जब हम अपनी प्रेयर लाइफ को, बाइबल रीडिंग की लाइफ को रख नहीं पाते हैं, हमारी आत्मिक लाइफ और भी ज़्यादा शैतान हमें खींच के पीछे है। और क्योंकि पतरस उस आत्मिक सुस्ती की हालत में, सोने की हालत में था, बैठे बैठे कई बार प्रेयर करते हुए सो जाते हैं, उस आत्मिक सोने की हालत में था। उसने 3 बार प्रभु यीशु को नकार दिया। उसने 3 बार बोला, मैं तो इसको जानता नहीं हूं। जब मुझे याद है, जब मैं परमेश्वर में बढ़ रही थी और आत्मिक रीति से, देखिए लाइफ में कई बार आत्मिक रीति से बढ़ना आसान रहता है, मगर कई बार जब मुश्किलें आती हैं, अपनी आत्मिक लाइफ को रखना मुश्किल होता है। मैं जब शुरू में परमेश्वर में बढ़ रही थी, मुझे परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुनती थी उतना, तो मुझे क्या करना पड़ता था, अकेले जाके, रात को कब टाइम फ्री मिलता है, जब कोई नहीं है, 1 बजे 2 बजे भूतों की तरह मुझे छत पे जाके मैं चल के प्रेयर करती थी, ताकि मैं जगी भी रहूं और कोई आवाज़ भी ना आए, परमेश्वर की आवाज़ सुन पाऊं, और चल के मैं प्रेयर करती थी। मुझे याद है शुरुआत में मैं जब बाइबल पढ़ती थी, मुझे बाइबल रखना पड़ता था, एक डिक्शनरी रखनी पड़ती थी और अपना नोटबुक रखती थी, क्योंकि उसमें से कई वर्ड्स मुझे समझ ही नहीं आते थे। इंग्लिश की बाइबल की बात कर रही हूँ। आज अगर मैं बैठ के भी आंखें बंद कर लूँ, मुझे परमेश्वर की आवाज़ सुनाई देती है। आज अगर मैं बैठ के एक बार खुद ही बाइबल पढ़ लूँ, मुझे समझ में आता है परमेश्वर बात करता है। मगर जैसे हमें मसल्स बनाने पड़ते हैं, पहले छोटा सा वेट भी नहीं उठाया जाता, मगर हम उस छोटे वेट को जल्दी उठ के सुबह उठाने लगेंगे तो हम बड़े डंबल भी उठा पाएंगे। तो हमने वो आत्मिक एक्सरसाइज करनी है। अगर आप हमसे प्रेयर नहीं हो रहा, बाइबल नहीं पढ़ा जा रहा, चल के प्रेयर करो, टाइम निकालो, फास्टिंग करो, कुछ भी करो, मगर इस आत्मिक सुस्ती में से हम निकलें, ताकि जब परीक्षा का समय आए हम गिर ना जाएं, हम फेल ना हो जाए, हम पास हो जाए। तो इसलिए आप प्रेयर नहीं कर पा रहे हो, पुश करो, फास्टिंग करो, परमेश्वर ये जो भी दुष्ट आत्माएं हटे, या सुबह टाइम ठान लो, मैं जिम नहीं जाऊंगा मगर प्रेयर करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा मगर प्रेयर करूंगा। इस चीज को हम ठान लें। पतरस ने 3 बार परमेश्वर यीशु मसीह को नकार दिया, मगर उसके बाद जब यीशु मसीह मरे हुओं से फिर जी उठा, वो पतरस के पास आता है। इस बात को हम पढ़ेंगे। मैं 15 से पढ़ रही हूँ। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने इससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे पूछा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसने कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों को चरा। तू अगर मेरे से प्यार करता है तो तू क्या करेगा? 3 बार प्रभु यीशु ने पूछा। 3 बार पतरस ने ये प्रभु यीशु को नकारा। 3 बार प्रभु यीशु ने पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? और अगर तू प्रेम करता है क्या करेगा?
अभी हमने पढ़ा, क्या करेगा? क्या करेगा? मेरी सेवा करेगा। अगर तू मुझसे प्रेम करता है तू मेरी सेवा करेगा। हमारी आत्मिक बढ़ोतरी, अगर आप उस सुस्ती में से निकलना चाहते हैं, जो अगला लेवल है आत्मिक बढ़ोतरी में है, वो है प्रभु की सेवा करना। हम उस सोए हुए स्थिति से उठ के प्रभु की सेवा करने लगे। अगर आप देखें, पतरस फिर से मछली पकड़ने चला गया था, मगर प्रभु यीशु ने ऑलरेडी उनके लिए नाश्ता तैयार रखा था। प्रभु यीशु क्या कह रहे थे? तुझे अपना पेट भरने के लिए दूसरे कामों में जाने की ज़रूरत नहीं है, तू मेरी सेवा कर, मैं तेरा पेट भरूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने और क्या कहा? मेरा भोजन मेरे पिता की इच्छा को पूरा करना है। आज अगर हम परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, हम उस सुस्ती को हटाएं और उस अगले लेवल मैच्योरिटी में आए जहां हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, जैसे पतरस ने किया। एक आखिरी वचन मैं पढ़ूंगी। वचन ऐसा कहता है, मेरे सीक ye first the kingdom of God and his righteousness and all this will be added to you। मेरे धर्म और राज्य के खोजी बनो और ये सब चीज़ें तुम्हें दी जाएंगी। परमेश्वर मुझसे कई बार, ऑलमोस्ट हर रोज़ शायद एक सपना दिखाता है। मेरा विश्वास है परमेश्वर मुझसे हर रोज़ कुछ ना कुछ बात करता है। और शायद परमेश्वर ने 20-25 बार अगर मेरे से बात करी, उसमें से एक बार वो मेरे बारे में कुछ बोलता है। 20-25 बार वो अपने कलीसिया, अपने काम के बारे में कुछ ना कुछ बताता है। ये महत्व है परमेश्वर को अपने काम का। ऐसा प्रेम परमेश्वर अपने लोगों से करता है और मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती कि मेरी क्या ज़रूरतें कब पूरी होंगी, जो मेरे नीड्स हैं कब पूरे होंगे, क्योंकि मैं अगर उसके राज्य और धर्म की खोजी बनूंगी, ये सब चीज़ें वैसी ही मुझे दी जा रही हैं। आज हम चीज़ों के पीछे ना भागें, अपनी प्रेयर लाइफ को हम ठीक करें। आज हम प्रार्थना करें, परमेश्वर मैं आत्मिक सुस्ती में से हटूं, मैं तेरी सेवा कर पाऊं, बाकी सब चीज़ें छोड़ते हुए सबसे पहली जगह परमेश्वर को दें। आज जो जो आत्मिक सुस्ती में है, जो आज आइए हम प्रेयर करें। 12 चेले सो रहे थे, आप लोग जाग रहे हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर वो आत्मिक सुस्ती मेरे ऊपर से हटा। क्योंकि जब हम आत्मिक सुस्ती में चले जाते हैं, हम शरीर में काम करने लगते हैं और शरीर हमें फिर शारीरिक बातों में ही खींच ले जाता है। हालेलुया, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। हैं परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड। जो जो सुस्ती से निकलना चाहते हैं, आइए खड़े होइए, वो सुस्ती को हटाइए, सुस्ती को हटाइए। अगर आपने अपनी प्रार्थना की लाइफ ठीक करनी है, टाइम बांध लो। मैं इस बजे उठ के प्रेयर करूंगा, मैं इतना वचन दिन में ज़रूर पढ़ूंगा। ये छोटी बातें हर रोज़ का हमें समझ में आता है। मैंने हर रोज़ अगर खाना नहीं खाया, मैं शायद मर जाऊंगा। मैं हर रोज़ अगर मैंने बाइबल नहीं पढ़ी, मैं आत्मिक रीति से मैं गिर जाऊंगा। प्रेयर करें, परमेश्वर इस आत्मिक सुस्ती को मेरे ऊपर से हटा। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। जिनको परमेश्वर सेवा के लिए बुला रहा है, उसकी सेवकाई के लिए बुला रहा है, अपने पांव उसकी तरफ बढ़ाओ। आप उससे प्यार करते हैं, अपने प्यार को दिखाओ अपने जीवन में, उस प्यार को जताओ, उसके प्यार के मुताबिक जियो। परमेश्वर ये आत्मिक सुस्ती तेरे लोगों के ऊपर से हटने वाली बने। परमेश्वर इस आत्मिक सुस्ती को परमेश्वर हमारे ऊपर से हटा, हमें वो अभिषेक दे परमेश्वर, ताकि ये आत्मिक सुस्ती हमारे ऊपर से हटे और हम तेरी आत्मा में और तेरी सेवा में बढ़ पाए। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन, आमेन।